उन्होंने 7 महीने पहले किया था। बढ़ती महंगाई पर काबू पाने की पूरी कोशिश की है और आगे भी करते रहेंगे। अभी हाल ही में महंगाई की दर घटकर 7.5% हो गई। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सिलसिला जारी होगा और अगले मार्च महीने तक महंगाई की दर 5.5% के करीब आकर ठहर जाएगी। दिसंबर बीता, जून भी बीत जाएगा, लेकिन महंगाई के साथ परेशानी ये है कि वो बयानों से कम नहीं होती, प्रधानमंत्री के बयानों से भी नहीं। अगर होती तो दिसंबर के इस बयान के बाद अब तक ये 5% से बढ़कर 9% पर नहीं पहुंच गई होती। प्रेस से मुखातिब हुए प्रधानमंत्री तो उन्होंने क्या कहा, ये तो आपने सुन लिया। अब वो सुनिए जो उन्होंने नहीं कहा। हकीकत ये है कि जिस देश में 84 करोड़ लोग 20 रुपए से कम पर हर रोज गुजर बसर करते हैं, उस गरीब देश में सिर्फ बीते 3 साल में महंगाई 5,80,000 करोड़ निकल चुकी है। ये हम नहीं कह रहे, ये कहना है देश की नामचीन रिसर्च फर्म क्रिसिल का। क्रिसिल के मुताबिक आसमान छूती महंगाई की वजह से आवाम पर 2008 में 45,000 करोड़ का बोझ पड़ा। इसी तरह महंगाई की वजह से 2009 में 1,60,000 करोड़ का अघोषित टैक्स आवाम को चुकाना पड़ा। 2010 में ये रकम बढ़कर 3,70,000 करोड़ हो गई। सरकार को पता हो न हो, महज 3 साल में महंगाई आम लोगों की गाढ़ी कमाई 5,80,000 करोड़ रुपए निकल चुकी है। अब ये भी जान लीजिए कि महंगाई की रफ्तार पर अगर सरकार लगाम लगा पाई होती तो क्या होता। 2G घोटाले के जिस 1.7 लाख करोड़ की रकम ने सुप्रीम कोर्ट को भी हैरान कर रखा है, ये दरअसल उस रकम की लगभग आधी है जो इस साल सरकार ने समूचे देश की तरक्की के लिए बजट में प्रावधान किया है। यही नहीं, आप खाद से लेकर केरोसिन और डीजल जैसे तमाम सब्सिडी को जोड़ लें, तब भी ये रकम गरीबों की जेब से निकले 5.8 लाख करोड़ की इस रकम की 1/4 से ज्यादा नहीं होगी। पीयूष प्रसाद, P7 न्यूज, दिल्ली। ऐसा नहीं कि बीते 3 सालों में सरकार ने कीमत में कमी लाने की कोशिश नहीं की। आपने गौर किया हो या नहीं, लेकिन बीते 3 सालों में एसी, फ्रिज और वॉशिंग मशीन सस्ते हुए। अब ये परेशानी गरीबों की है कि वो इनका इस्तेमाल नहीं करते। क्रिसिल की रिपोर्ट इन्फ्लेशन हर्ट्ज के मुताबिक 2005 से 7 तक महंगाई की दर 5% के करीब थी, लेकिन बीते 3 साल में ये बढ़कर 8% के करीब हो गई। नतीजा ये हुआ कि जरूरी चीजें खरीदने की आम आदमी की ताकत तो कम हुई है, देश के सबसे गरीब लोगों की जेब से 5,80,000 करोड़ निकल गए। ये रिपोर्ट बताती है कि बीते 3 साल में जहां चीजों की कीमत में बढ़त एक समान नहीं रही, वहीं सबसे ज्यादा जरूरी चीजों की कीमत में बेहिसाब इजाफा हुआ। सबसे ज्यादा तेजी आई अनाज की कीमत में। अनाज के अलावा जहां बाकी चीजों की कीमत में औसतन 5.7% का सालाना इजाफा हुआ, वहीं बीते 3 साल में खाद्य पदार्थों की कीमत में इससे तकरीबन 2 गुना यानी 11.6% का इजाफा हुआ। अगर 2008-9 से 2010-11 के बीच कीमत में इजाफा 8% की बजाय इससे पहले के 3 सालों की तरह 5% की दर से हुआ होता तो लोगों की जेब पर 5.8 लाख करोड़ का बोझ न पड़ा होता। आपने ये तो जान लिया कि महंगाई पर लगाम लगाने में सरकार की नाकामी की वजह से आम लोगों को 5,80,000 करोड़ की चपत लगी। अब ये भी जान लीजिए कि ये रकम गई किस्मत में। होलसेल प्राइस इंडेक्स में शामिल 676 सामानों में से 146 की कीमतें गिरी। 214 की कीमत में 4% का मामूली इजाफा हुआ। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स जैसे टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन और एसी की कीमत में सबसे ज्यादा कमी दर्ज की गई, लेकिन रोजमर्रा के काम की और जरूरी सामान जैसे खाने की चीजों की कीमतों में तेज इजाफा हुआ। इस दौरान दूध के दाम 3 गुना बढ़े। फलों और सब्जियों की कीमत सालाना 10% की दर से बढ़ी तो मांस, मछली और अंडे की कीमत में 23.6% का इजाफा हुआ। क्रिसिल की रिपोर्ट से ये साफ है कि केंद्र और राज्य सरकार जरूरी चीजों की कीमत पर लगाम लगाने में पूरी तरह नाकाम साबित हुए हैं। लेकिन क्या सरकार के पास महंगाई के लिए कोई सफाई नहीं है? So some of the
BJP Chief Minister themselves leading a procession. So when they are opposing to the whatever happened in the Delhi central government, that increasing by the oil companies, then if they protest that to help the people, is for them to reduce the sales tax. हम प्रधानमंत्री जी से आग्रह करते हैं, यूपीए की सरकार से ये मांग करते हैं कि वो जो बढ़ाई कीमतें हैं उनको कम करने का काम करे। ये उनकी जवाबदारी है। कई बार कीमत वो बढ़ाते हैं और कहते हैं राज्य सरकार कुछ कम करे। साफ है कि केंद्र को राज्य से और राज्यों को केंद्र से शिकायत है। फिर भी ये सवाल अपनी जगह कायम है कि ऐसा क्यों है कि हमारे यहाँ केंद्र से लेकर राज्य तक सरकारें हैं, योजना आयोग है, फाइनेंस कमीशन है, और फिर ऐसा क्यों है कि एसी और फ्रिज की कीमतें तो साल दर साल कम होती जा रही हैं, लेकिन गरीब का निवाला हर दिन महंगा होता जा रहा है। भोपाल से आशीष चौबे के साथ पीयूष प्रसाद, P7 न्यूज, दिल्ली। डीजल की कीमत बढ़े हुए अभी चंद ही रोज हुए, लेकिन क्या हुआ है इस इजाफे का असर, ये अब आप देखिए। I'm coming to the very modest increase in the prices. Minimal increase in product prices to reduce the under-recoveries of the oil marketing companies. The price of diesel will be increased by ₹3 liter. 24 जून को सरकार ने डीजल की कीमत में 3 रुपए का इजाफा किया। तब सरकार ने यह दावा किया था कि यह इजाफा बेहद मामूली है, जिससे आम लोगों पर ज्यादा बोझ नहीं पड़ेगा। अब देखिए इस मामूली इजाफे का गैर मामूली नतीजा। डीजल के दाम बढ़े अभी हफ्ता भी नहीं बीता है और सब्जियां आम आदमी की पहुंच से दूर हो गई हैं। टमाटर 5 से 50 पर पहुंच चुका है तो मटर 40 से 80 पर। शिमला मिर्च की हाफ सेंचुरी और लहसुन की सेंचुरी से लोग हलकान हो रहे हैं। यहां तक कि आलू और प्याज भी 50% महंगे हो गए। जयपाल रेड्डी को मालूम हो न हो, क्रिसिल की रिपोर्ट की तस्दीक भारत सरकार भी कर रही है। भारत सरकार की कंज्यूमर्स अफेयर्स मिनिस्ट्री के प्राइस मॉनिटरिंग सेल के आंकड़े बताते हैं कि देश के और जगहों की तरह राजधानी दिल्ली में भी बीते 3 सालों में चावल से लेकर दाल, प्याज, चीनी, चाय पत्ती, यहाँ तक कि प्याज और नमक भी महंगा हो गया है। चाय पत्ती, चीनी और दूध करीब करीब 2 गुना महंगा हो गया है। तो गरीबों की थाली को अब प्याज और नमक भी मैसर नहीं। हकीकत यह है कि सिर्फ सब्जियां नहीं, बीते 12 महीनों में जरूरत की हर चीज की कीमत में बेतहाशा इजाफा हुआ है। अब आलम यह है कि जान सस्ती है पर जीना महंगा हो गया है। सिर्फ 9 महीने में सरकार ने पेट्रोल की कीमत 9 बार बढ़ाई है। नतीजा ये कि पिछले साल इस वक्त जो पेट्रोल दिल्ली में 48 रुपए लीटर मिल रहा था, अब इसकी कीमत 25 रुपए ज्यादा यानी 63 रुपए 37 पैसे हो चुकी है। बच्चों की सेहत के लिए सबसे जरूरी चीज दूध की कीमत 28 से 36 पर पहुंच चुकी है। स्कूल में बच्चों को तालीम दिलाने में गार्डियंस के पसीने छूट रहे हैं। एडमिशन फी से लेकर बस फी, डेवलपमेंट चार्ज से लेकर ट्यूशन फी के नाम पर स्कूलों की फीस में कम से कम 20% का इजाफा हो गया। अगर आप अपने बच्चे को डॉक्टर या इंजीनियर बनाने की हसरत रखते हैं और उसे कोचिंग दिलाना चाहते हैं तो भूल जाइए, क्योंकि दिल्ली के नारायणा IIT एकेडमी में इंजीनियरिंग की कोचिंग फी 1,20,000 से बढ़कर 1,42,000 हो चुकी है। तो मेडिकल की कोचिंग करवाने वाले आकाश इंस्टीट्यूट में रेगुलर कोचिंग की फीस अब 1,25,000 से बढ़कर 1,45,000 पर पहुंच चुकी है। बीते साल भर में बच्चों की तालीम तो महंगी हुई, बुजुर्गों का इलाज भी कम महंगा नहीं हुआ। मेडिकल इंश्योरेंस का प्रीमियम तो 3 गुना बढ़ चुका है। पिछले साल मई से अब तक जरूरी दवाओं की कीमत में कम से कम 17% इजाफा हो चुका है। मार्च तक महंगाई रोकने का वायदा उन्होंने किया, आपको टीवी चैनल पर भाषणों में भी उनका आ रहा है। अब आज वो कह रहे कि हमारे पास कोई जादू की काढ़ी नहीं है। अगर महंगाई कम करने की जादू की अगर काढ़ी नहीं है तो आपकी पार्टी और आप लगातार जनता को ये विश्वास क्यों देते हो कि हम महंगाई कम करेंगे? 5,80,000 करोड़ का सवाल ये है कि अगर सरकार गरीब को सस्ता निवाला मुहैया नहीं करा सकती, सस्ती तालीम और सस्ता इलाज मुहैया नहीं करा सकती, तो उसके होने का मतलब क्या है? पीयूष प्रसाद, P7 न्यूज, दिल्ली।
तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी महंगाई पर बोले और उन्होंने कहा 2012 मार्च तक महंगाई काबू में कर ली जाएगी। और भी बहुत कुछ उन्होंने कहा, लेकिन बहुत कुछ नहीं भी कहा। वो देखेंगे ब्रेक के बाद।